हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड हिंदी की बिल्कुल स्पेशल और बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रात को 9:30 बजे ये क्लास होती है, जो कि आपके एलटी ग्रेड हिंदी की। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो एलटी ग्रेड जीके की जो आपकी क्लास दी जाती है, यानी प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, वो सुबह 11 बजे आपको दिया जाता है। तो आप लोग जीके भी आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो एलटी ग्रेड हिंदी है उसका बेहतर तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर भी होता है, और एक सीरीज हमारे साथ में चल रही है जो आपके सिलेबस को कवर किया जा रहा है, टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है, जिसमें जितने भी आपके पीवाई की क्वेश्चन हैं, है ना, आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, है ना, इन सब बड़ी बड़ी परीक्षाओं के जो पीवाई की क्वेश्चन हैं वो सब इस समय आपके कवर होते हैं। और इसी के साथ साथ इसी वीडियो में अभी आपको थ्योरी भी है, यानी यहाँ पर देखा जाए इस सीरीज में आप लोग पीवाई की क्वेश्चन तो कवर करेंगे, साथ में जो महत्वपूर्ण आपकी थ्योरी होती है इस टॉपिक से वो भी इसी में होती है। और यूट्यूब में सबसे छोटे वीडियो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा नहीं, यहाँ वास्तविकता कंटेंट जो आपका एलटी ग्रेड का है वो आपका यही है। बाकी हमने पूरी की पूरी हिंदी साहित्य आपको लगभग कवर कर दिया है ना। आप लोग आदिकाल से उठाइएगा प्लेलिस्ट से, और क्रम से आप लोग सब वीडियो आप लोग देखते चलिएगा। आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी, आपकी पीवाई की भी कवर होगी, और मॉडल पेपर आपका चल रहा है। ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवनी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको 2-4 वीडियो या 2-4 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र एक ही वीडियो में आपका पूरा उद्धार हो जाना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से 500 नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है। तो साथ ही याद रखना ये आपके हैं जैनेन्द्र कुमार, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अकाल पुरुष गांधी ये जो आपका शीर्षक है ये आपके 1968 में, है ना, ये आपका कह सकते आया था। और यहाँ पर देखा जाए जो आपकी ये अवधारणा है वो जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अगले पॉइंट में, उससे पहले 2-3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। जानकारी होना चाहिए कि जीवनी क्या है। कभी कभी आपकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा जीवनी क्या है ना। तो याद रखना है एक पॉइंट आपका होता है कि हिंदी में जीवनी लिखने की जो परंपरा है ना, ये भारतीय युग में लगभग आसपास आपकी मानी जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जीवनी क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का एक विस्तृत विवरण होती है, जिसमें उसके जन्म से लेकर मृत्यु यानी वर्तमान समय तक की घटनाओं या उपलब्धियां, रिश्तों और संघर्षों का तथात्मक और रचनात्मक चित्रण शामिल होता है। यह एक गैर काल्पनिक लेखन है जिसमें उस व्यक्ति के जीवन के अनुभव और उसकी दुनिया को चित्रित किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है, अगर शॉर्ट में अगर हम आपसे बात करें कि पूरे शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, यानी जीवनी क्या है, तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अंग्रेजी भाषा में इसे बोलते हैं बायोग्राफी, है ना, कहते हैं इनके बारे में बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी जो आपका है वही होता है, जीवनी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द होता है जीवनी और आत्मकथा के बीच अंतर क्या है। तो देखिए जीवनी क्या होता है, किसी और के द्वारा लिखा गया किसी के जीवन का ये लेखा जोखा होता है। वहीं पर आत्मकथा क्या होता है, वह लेख जो व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं कि हिंदी में प्रथम जीवनीकार की बात करते हैं तो इनका नाम है गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। दयानंद दिग्विजय इनके द्वारा रचित जीवनी है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका दयानंद दिग्विजय इनके द्वारा रचित क्या है, आपकी जीवनी है। यानी पहली जीवनी लिखने का कार्य यहाँ पर गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा यहाँ पर किया गया था, और उस जीवनी का नाम क्या है, दयानंद दिग्विजय आपका है, जो कि 1881 में था। यहाँ पर देख सकते हैं कि कलम का सिपाही को हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। याद रखना है कलम का सिपाही को हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी जो आपकी इनमें से कौन है। तो याद रखना है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा रचित की गई है गांधी की जीवनी। ये गांधी की जो आपकी जीवनी है दोस्तों, याद रखना इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, श्री गांधी। क्या हो जाएगा, गांधी की जीवनी जो आपकी श्री गांधी। अब याद रखना है गांधी जी से रिलेटेड, है ना, बहुत लोगों ने गांधी जी की जीवनी लिखा है ना। कहते हैं हम गांधी जी के बारे में अच्छा लिख रहे हैं, कोई कहता है हम लिख रहे हैं। तो बहुत ऐसे आपको लेखक मिलेंगे जो गांधी जी के बारे में लिखा है, लेकिन सबकी अलग अलग क्या है, ईस्वी है, यानी सबके अलग अलग आपके सन हैं। याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है सर महात्मा गांधी की जीवनी, जो महात्मा गांधी के लेखक इनमें से आपके कौन हैं। अब ये देखा जाए तो गांधी की जीवनी क्या था, श्री गांधी, जिसको लिखा था किसने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अब यहाँ पर देखा जाए गांधी जी की एक जीवनी और आपकी है महात्मा गांधी, है ना। ये महात्मा गांधी के लेखक जो आपके इनमें से कौन है,
तो सर जी ये जो आपके हैं ना वो रामचंद्र शर्मा है, क्या है, महात्मा गांधी की जो आपकी जीवनी है, महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी, और ये आपका है 1921, ठीक है ना, 1921 है, और 1921 के जो आपके लेखक है वो आपके कौन है, रामचंद्र शर्मा आपके हैं। हालांकि इस भी नहीं दिया है तो आपको वही व्यक्ति आपको दिए जाएंगे जो कि 4-5 लोगों में से कोई एक दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि गांधी जी की जीवनी जो महात्मा गांधी 1921 के लेखक रामचंद्र वर्मा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में से कितने नाम आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज के द्वारा महात्मा गांधी नाम से जीवनी लिखी गई जो आपके 1939 में। घनश्याम दास बिड़ला ने यहाँ पर बापू नाम से उनकी जीवनी लिखा है 1940 में। ज्योति प्रसाद मिश्र जो कि निर्मल के द्वारा, इनका उपनाम निर्मल है, इनके द्वारा महात्मा गांधी नाम की जीवनी फिर से लिखी गई आपकी 1940 में। सुनील नायक के द्वारा बापू के कारावास की कहानी ये 1949 में यहाँ पर सुनील नायक के द्वारा लिखा गया। यानी बापू के जीवनी के बारे में अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से उनका व्याख्यान किया है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपसे महात्मा गांधी पूछे, आपसे बापू पूछे, महात्मा गांधी आपको 1940 पूछे, बापू के कारावास की कहानी पूछे, तो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ना, एक भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं जाएगा। हमने कहा है कि हम आपको छोटे से वीडियो में वो कंटेंट हम आप दे देते हैं ना, कहते हैं ना मरे हुई चीज़ में जान डाल देना। तो आपको याद रखना है इस वीडियो में हर एक चीज़ कवर हो जाएगा और बिल्कुल छोटा आपको वीडियो होगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कुछ प्रमुख जीवनी और जीवनीकार के लेखक पूछा गया है। यहाँ पर एक तरफ देखो दिया गया है यहाँ पर जीवनी और दूसरी तरफ के जीवनीकार। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है देशभक्त लाला लाजपत राय के द्वारा जो जीवनी आपका है, जीवनीकार आपके हैं कौन है, यानी देखा जाए तो सर जी आपका यहाँ पर दिया गया है नवजादी लाल श्रीवास्तव। वहीं पर देखा जाए बाल गंगाधर तिलक की जो आपकी जीवनी है ना, वो आपकी है क्या, तो यहाँ पर देखा जाए ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा। यानी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इस तरफ से पढ़ेंगे तो रटेगा। यानी जीवनीकार की बात करें दिया है नवजादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है देशभक्त लाला लाजपत राय के बारे में, यानी जीवनी। यहाँ पर देखा जाए राम दयाल तिवारी ने लिखा है गांधी मीमांसा। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है गांधी जी कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो नरोत्तम दास व्यास ने लिखा है गांधी गौरव, ठीक है, गांधी गौरव। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है चंपारण में महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी से रिलेटेड कितने लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर नंद कुमार देव ने यहाँ पर लिखा है लाजपत महिमा, और मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा है चंद्रशेखर आजाद। तो ये आपका जीवनी और जीवनीकार आपके हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। अभी आपको नॉर्मल भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, अभी आपको और आसान भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपके हैं कविराज गोपीनाथ की। किसकी है, कविराज गोपीनाथ की ये आपकी जीवनी है। लिखा जो आपका है भगवती प्रसाद सिन्हा ने लिखा है। किसने लिखा है, तो याद रखना है भगवती प्रसाद सिन्हा ने यहाँ पर लिखा है मनीषी की लोक यात्रा, जो कि एक जीवनी है। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन मिलता है। साथ में हमने कहा है कि अगर आप लोग वास्तविकता में तन मन धन के साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एंटी ग्रेड की, तो हम आपके साथ बिल्कुल तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। पूरे शिद्दत के साथ हम आपको नोट्स बनाकर देते हैं और पूरे एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण आपको नोट्स आपको दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं। इससे कम आप क्या पढ़ेंगे। यानी अगर आप एलटी ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं, असिस्टेंट आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर व्यवस्था किया है मात्र 99 रुपये में, और ये पूरे 1 साल के लिए है। अभी तो आप पढ़ेंगे, एलटी ग्रेड का पेपर हो जाएगा, इसके बाद आपका 2026 में कई भर्तियां आपको आनी है चुनाव के पहले, तो सब एग्जाम के लिए आपको 1 साल के लिए होगा। जो आपके बड़े से बड़े एग्जाम होंगे, हिंदी साहित्य जो आपके आएंगे पूरे 1 साल के लिए है। इसमें आपको देखा जाए तो पूरी हिंदी साहित्य, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, है ना, वो आपके बिल्कुल हाईलाइट और आपके कह सकते हैं यहाँ पर प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको होंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हमने यहाँ पर नोट्स में पूरा हाईलाइट कर दिया है। आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो भी आप पूरी नोट्स को पढ़ डालोगे और अच्छे से टेस्ट पेपर लगाओगे। साथ में यहाँ पर 3D नोट्स जो कि प्रमुख कवि और रचनाएं, वो आपकी रचनाएं हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना पेपर में आपके रखी मिलती हैं, ऐसे आपको नोट्स आपको रचनाओं की है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पूरी हिंदी साहित्य की जो जान होती है जीवन परिचय। आप पेपर सॉल्व करते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी के जीवन के बारे में पूछ लेता है ना, उनको उपनाम पूछ लेता है, और इसमें आत्मकथा क्या है, इसमें जीवनी क्या है, उपन्यास क्या है ना, वो अलग अलग व्याख्यान वहाँ पर आपको मिल जाता है। लगभग आधा हिंदी साहित्य यहीं से कवर होता है।
टेस्ट सीरीज आपकी 25 एग्जाम की है। आप एलटी ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, आने वाली जो भी परीक्षा टीजीटी पीजीटी उनका भी आपका होगा। इसके बाद आपका यूपी टेट सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो भी टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलेगी। क्लास नोट्स जो हम आपको देते हैं सबसे स्पेशल, जैसे अभी हमने आपको क्लास में पढ़ाया, आपको ये नोट्स जो है ना वो हमारे ऐप में ही मिलेंगे, है ना। बाकी आप यूट्यूब में हैं तो यूट्यूब में आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो सुविधा हम आपको 99 में पूरे 1 साल के लिए दे रहे हैं वो कोई नहीं देगा। तो ये क्लास नोट्स जो आपके हैं ना, वो क्लास नोट्स आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी आपको वहीं पर आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। साथ में पीवाई की क्वेश्चन भी आपके हैं, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं इसमें, ठीक है, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। साथ में हमारे चैनल पर संडे को यहाँ पर हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास होती है और पूरे 1 साल तक जितनी क्लास होगी उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। यानी 99 रुपये में पूरे 1 साल की तैयारी आप लोग हमारे ऐप में हिंदी साहित्य की कर सकते हैं। तो आप लोग जितने हैं सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर बिल्कुल 99 रुपये हैं, मोह माया त्याग करके आप लोग 99 रुपये पे करके अपनी पूरी सुविधा लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है सर? यहाँ पर दिया गया है कि कलम का सिपाही, है ना, किसका है? तो आप कहेंगे सर ये अमृत राय का है। कलम का सिपाही जो आपका अमृत राय का है, आप कहेंगे सर ये सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये दिया गया है व्रज रत्न दास का आपका है, आपका ये भी पॉइंट सही है। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में ये शिव रानी देवी का है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है आवारा मसीहा दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो भैया आपको याद होगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी आवार मसीहा की थोड़ो है, ये किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? तो आपकी विष्णु प्रभाकर की है, याद रखना विष्णु प्रभाकर की है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ब्रजरत्न दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने लिखी है जो इस प्रकार है। सर जी यहाँ पर देखा जाए शिव रानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी है, इनकी जीवनी में यहाँ पर प्रेमचंद घर में। यहाँ पर देखा जाए अमृत राय ने, है ना, अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। कलम का सिपाही 1962 में। मदन गोपाल जो कि कलम का मजदूर, कलम का मजदूर, देखिए कलम का जादूगर, कलम का मजदूर अभी आपको मिलेंगे। तो कलम का मजदूर ये आपके मदन गोपाल के द्वारा है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। 3 मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद की पत्नी जो आपकी शिवरानी देवी है ना, उन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में। उनके एक प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने लिखा है कलम का सिपाही। और इसके बाद मदन गोपाल, इन्होंने लिखा है कलम का मजदूर। बात क्लियर हुई, दिमाग में छप रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखा है। तो अभी आपको बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक यानी जीवनी जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो आपके ब्रजरत्न दास ने। किसने? ब्रजरत्न दास। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक इनमें से कौन है। कलम का सिपाही के जो लेखक वो आपके कौन है? कलम का सिपाही। तो भैया अभी आप बताएंगे कि अमृत राय हो जाएंगे, है ना, यानी अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। तो आप समर आपका सजेस्ट आ रहा है तो बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार में से कौन है। देखो पिछली बार एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हमने कहा है कि जितने हम आपको टॉपिक दे रहे हैं हर जगह से आपको 2 क्वेश्चन लगभग आपको है ही है। ये तो छोटा टॉपिक है, बाकी उपन्यास से कम 10+ क्वेश्चन मिलेंगे। कहानीकार से भी आपको 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। छायावास से आपको कम 10+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हर चीज़ हमने यहाँ पर यूट्यूब में कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। बाकी 99 रुपये आपने किया है तो आप लोग यूट्यूब के साथ साथ ऐप में भी इसका सुविधा आप ले सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। तो भैया हमने कहा प्रेमचंद की जीवनी जो आपकी कलम का मजदूर है, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा मदन गोपाल, है ना। कलम का मजदूर है और ये मदन गोपाल का है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आपको मालूम है कि कलम का सिपाही, है ना, आपसे पूछा जाएगा कलम का सिपाही। आप तो सीधा जानते हो रचनाकार कौन है, आप कहेंगे अमृत राय हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि कलम का सिपाही है क्या, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात तो जरूर टच हो रही होगी ना कि सर जी इसको हमने पढ़ा था जीवनी में। तो आपके दिमाग में आ गया कि कलम का सिपाही, है ना, कलम का जो सिपाही है अमृत राय की, क्या है सर जी? अमृत राय जीवनी। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। यानी आवारा मसीहा में किस साहित्यकार की जीवनी आपको दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर याद रखना है शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र जो आपके हैं शरद चंद्र चटर्जी आपके हैं, इनका पूरा नाम जो होता है शरद चंद्र चटर्जी होता है। अभी 2017 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIC प्रवक्ता में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इतिहासकार शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है।
प्रेमचंद की जीवनी जो कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय हैं। पंत की जीवनी क्या है? सुमित्रन पंत जीवन और साहित्य, इसके रचनाकार कौन है? तो आपके शांति जोशी हैं। निराला की जीवनी क्या है? तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है वो आपके रामविलास शर्मा है। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी आवारा मसीहा के जो लेखक इनमें से कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएंगे सर? विष्णु प्रभाकर, यानी ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन से लेखक हैं जो कि जीवनी लेखक आपके नहीं हैं? इनमें से कौन है जो आपके जीवनी लेखक नहीं है? तो सर जी जीवनी लेखक नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। ये जो आपके आगे हैं ये जीवनी लेखक नहीं है, ठीक है। इन्होंने जीवनी नहीं लिखा है, लेकिन इनके बारे में दूसरों ने लिखा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जीवनी नहीं लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्वेश्चन मिलेगा कि जो अज्ञे की जीवनी लिखा है वो किसने, लेकिन हमने कहा कि अज्ञे ने किसी के बारे में जीवनी नहीं लिखा है, ठीक है ना, इनके ऊपर जरूर लिख दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासकार जीवनी जो आपकी इनमें से कौन है? क्या दिया गया है, फिर से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से एक कृति ही है ना, एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासकार जीवनी जो आपकी है वो है सर जी आपका आंसर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सर जी, क्या बन जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आवाराम मसीहा हो जाएगा, है ना। आपने देखा कि भैया जो आपके आवाराम मसीहा है ना, इन्हीं के बारे में तो भी आपने पढ़ा था, है ना। आवाराम मसीहा आपका विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कृति है जो जीवनी विधा से संबंधित आपकी नहीं है? जीवनी विधा से संबंधित नहीं है तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, जो आपकी है कौन? यहाँ पर दिया गया है सबेरे से दूर। क्या दिया है आपके, सॉरी बसेरे से दूर। बसेरे से दूर जो आपकी है ये आत्मकथा है। ये जो आपकी है सर जी ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसकी है? तो ये आपके हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? तो आपके हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन से है। एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोगों ने ऐप से कोर्स लिया है ना, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब वीडियो लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं जो हो सकता है पीडीएफ में भी आपको ना मिले, हो सकता है पीडीएफ में हो आपको क्लास में ना पढ़ाया गया हो, है ना। तो हमारे क्लास को जरूर देखिएगा। बिना क्लास के सोचो कि नहीं हम सिर्फ पीडीएफ से, तो पीडीएफ में हम वीडियो में बहुत कुछ आपको बोलते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो आपके दिमाग को टच करेंगे। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, है ना। बाकी पीडीएफ से रिवीजन तो करते रहिएगा, है ना। कितने लोगों ने लिया है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कैसा कोर्स है आप लोग खुद जानते होंगे तो आप लोग उसका रिव्यू भी दे दिया करें। बाकी सब लोगों के जवाब आते हैं सर जी आपका कोर्स बहुत अच्छा है, थोड़ा समय भी अच्छा लगता है, और आपका लगता है कि नहीं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स हमको पॉजिटिव ही मिल रहा है, ठीक है ना। देखो आपसे अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया है कि इनमें से एक जीवनी कृति मतलब इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया है अन्या से अनन्या, है ना, ऐसा भी आपका क्वेश्चन और मिला था। अन्या से अनन्या जो आपका है ये जीवनी नहीं है ना, ये जीवनी नहीं है। याद रखना ये स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। ये क्या है सर जी? ये आत्मकथा है, आत्मकथा है। और ये आत्मकथा जो आपकी है वो कैसी है? स्त्री व्यथा की है, यानी स्त्रियों के बारे में, स्त्री जो आपकी स्त्री व्यथा है, स्त्री व्यथा इसमें आपकी है। और जो लिखा है वो किसने? प्रभा खेतान ने लिखा है। तो ये अन्या से अनन्या किसकी है? तो आपकी प्रभा खेतान की है, प्रभा खेतान की है, प्रभा खेतान की है, जो कि स्त्री व्यथा की आत्मकथा आपकी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सजेस्ट सी इसका आपका राइट हो जाएगा। बाकी आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है ना, विष्णु प्रभाकर के द्वारा है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अगर आपसे पूछे कलम का सिपाही, देखो कलम का सिपाही तो आपके मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। शिखर से सागर तक दिया है, शिखर से सागर तक, ये अज्ञे की जीवनी है। यानी ये देखो हमने बताया था ना कि इसकी जीवनी तो अज्ञे की जीवनी है, जो लिखा किसने है? राम कमल ने लिखा है। तो शिखर से सागर जो आपकी है ये जीवनी किसके बारे में है? तो आपके अज्ञे की जीवनी आपकी है, अज्ञे जी की जीवनी है। लिखा किसने है? राम कमल राय ने लिखा है, राम कमल राय ने लिखा है, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य हजाइब साहब द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक इनमें से कौन है? देखिए क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। हम ऐसे नहीं आपको पढ़ाते, जो भी आपको पढ़ाएंगे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, हम वो टॉपिक आपसे लेते हैं और पूछा गया है। पूरी तरीके से शिद्दत के साथ आप पढ़िए, ईमानदारी से मेहनत के साथ लगे रहिए, विश्वास के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। जब आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपको लगेगा चलिए छोटे मोटे चैनल हैं और बड़े बड़े चैनल में चलते हैं, तो भाई छोटे मोटे चैनल जरूर है, लेकिन आपको विश्वास यहाँ पर बांधना है।
कि जो सर पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू भी है, हम लोग मॉडल पेपर भी सॉल्व करते हैं, हर जगह से क्वेश्चन बनते हैं। मॉडल पेपर जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको मिल रहे हैं। और यही तो एक विश्वास होता है कि जब पीवाईक्यू देखोगे तो आप टॉपिक पढ़ोगे, जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो सर जी हमने कहा कि आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के जो लेखक है वो आपके हैं कौन। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। 2011 में इसका प्रकाशन आपका हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस रचना से एक पॉइंट बहुत अच्छा बनता है, यानी अब तक लिखी गई 3 श्रेष्ठ जीवनी में ये जो जीवनी है चौथी नंबर की जीवनी इसका नाम आता है, व्योमकेश दरवेश। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो लिया गया है कि सर जी व्योमकेश दरवेश आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है और इसका प्रकाशन 2011 में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी गई चौथी श्रेष्ठ जीवनी है। याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्योमकेश कौन से नंबर की आपकी श्रेष्ठ जीवनी है तो आपकी चौथे नंबर की। तो सर जी 3 आपकी श्रेष्ठ जीवनी कौन सी है? तो कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना और आवारा मसीहा, ये 3 श्रेष्ठ जीवनी आपकी हैं। इसके बाद फिर व्योमकेश का नाम यहाँ पर आता है। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है जीवनी, लेखक और आपका विषय। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो दिया गया है 200 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक वो आपके गोकुलदास हैं, जिसमें विट्ठल नाथ के शिष्यों की कथा है। 84 वैष्णव की वार्ता भी आपके 1568 में गोकुलनाथ ने लिखा, वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथा है। भक्तमाल जो कि आपकी नाभादास है, इसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है। इसके बाद देखा जाए तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अकाल पुरुष गांधी आपके जैनेन्द्र कुमार हैं, महात्मा गांधी रामचंद्र शुक्ल हो गया, बापू घनश्याम दास बिड़ला, मेरे जीवन में गांधी जी घनश्याम दास बिड़ला हैं। गांधी जी देखो हमने यहाँ पर ईस्वी आपको हर जगह ईस्वी लिखेगी क्योंकि बहुत लोगों ने लिखा है जीवनी। तो महात्मा गांधी 1939 लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज हैं, महात्मा गांधी 1940 ज्योति प्रसाद मिश्र हैं, श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी जो अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बापू के कारावास की कहानी 1949 राजेंद्र प्रसाद की है। मनीषी की लोक यात्रा 1968 जो कि भगवती प्रसाद मिश्र की है। कलम का सिपाही आपका अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। कलम का मजदूर जो आपका है मदन गोपाल हो जाएंगे। आवारा मसीहा जो आपका दिया है विष्णु प्रभाकर हैं। प्रेमचंद घर में 1956 में शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी है ना, प्रेमचंद घर में बताया ना, शिवरानी देवी यानी प्रेमचंद की जो पत्नी, इन्होंने लिखा है। भारतीय हरिश्चंद्र 1948 में वज्र रत्न दास ने लिखा है। शिखर से सागर तक आपके राम कमल राय ने लिखा है। किसने लिखा है? राम कमल राय ने लिखा है शिखर से सागर, जिसमें किसके बारे में? अज्ञेय की जीवनी है। ये जो आपकी है अज्ञेय की जीवनी है, यहाँ पर शायद लिखा भी गया है, देखो इधर शायद में लिखा भी है कि अज्ञेय की जीवनी आपकी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका व्योम दरवेश जो आपका है विश्वनाथ त्रिपाठी आचार्य प्रसाद द्विवेदी की आपकी जीवनी है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया है योद्धा सन्यासी, है ना, योद्धा सन्यासी, ये योद्धा सन्यासी विवेकानंद, ये आपके हंसराज रहबर की है। चैतन्य महाप्रभु आपके अमृतलाल नागर की रचना है। निराला की साहित्य साधना 1969 में ये रामविलास शर्मा की है, और रामविलास शर्मा ने यहाँ पर निराला की जीवनी के रूप में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया है अग्नि सेतु, आपके विष्णुचंद्र शर्मा की है। वट वृक्ष की छाया में ये कुमुद नागर जो कि अमृतलाल नागर के ये पुत्र हैं, और ये आपके अमृतलाल नागर की आपकी जीवनी है। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। बाबूजी ये आपका शोभाकांत का है। मुक्तिबोध की जीवनी आपका विष्णुचंद्र शर्मा की है। कार्ल मार्क्स आपके राहुल सक्रात्यान की है। मंटो जिंदा ये नरेंद्र मोहन की है। क्वेश्चन पूछा गया था, मंटो जिंदा जो आपका है ये जो आपके है नरेंद्र मोहन की है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आवारा मसीहा की जो आपके लेखक वो आपके हैं कौन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यहाँ पर हमने कहा है कि देखिए आप लोग, है ना, आप लोग यहाँ पर 99 रुपये का मोह मत देखिए, क्योंकि ऐसी भर्तियाँ हर बार नहीं मिलती हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आपको जो हम तैयारी करा रहे हैं वो इतनी स्टैंडर्ड तैयारी करा रहे हैं कि आपको 12 लाख बच्चे जो फॉर्म भरे हैं, 12 साढ़े 12 लाख बच्चे, उनमें आप समझो 1 लाख बच्चों में आप लोग एंट्री है। 1 लाख बच्चों की जगह में आप लोग जो बेस्ट से बेस्ट आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें से अपने आप को नंबर 1 बनाना है तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अभी आपके पास समय है, आप यहाँ पर जितने भी आपके पोस्ट है उनमें से आपका नाम आना चाहिए, आपका प्री एग्जाम निकलना चाहिए, है ना। ऐसी आपकी तैयारी हम करा रहे हैं। तो 99 ये सोचो पूरे साल के लिए है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। जो भी आपकी परीक्षा होंगी, जहाँ भी हिंदी साहित्य, क्योंकि बहुत आप फॉर्म भरोगे, अब 2026 में ढेर सारे आप फॉर्म भरोगे, और वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य आपको जो मिलेगी आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि हमने वो पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए LT ग्रेड हो गया या आपकी और कोई परीक्षा आपकी होगी, साथ में आपको देखो नोट्स भी आपके हैं प्रिंटेड हैं।
आप उनका प्रिंट भी निकाल सकते हो। जो थ्योरी वाली जितनी भी क्लास है उसको आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, और जो इन क्लासों की थ्योरी है उनको हम एक में कर देंगे, है ना। एक में करने के बाद उसकी भी आप लोग प्रिंट निकाल लीजिएगा। अभी जैसे ही क्लास कंप्लीट होती हैं, आपका टॉपिक कंप्लीट होते हैं, तो इसको जितनी भी थ्योरी अलग अलग आपकी है उसको हम एक में कर देंगे, और इसका भी प्रिंट आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। साथ में टेस्ट सीरीज आपकी पूरे 1 साल के लिए होगी। जो आप एग्जाम होगा, जो कोई भी एग्जाम आएगा उसका आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। यूपी टेट, सी टेट सबकी टेस्ट सीरीज है। क्लास नोट्स जो आपके मिलते ही रहेंगे जब तक हमारा कोई आपका नई भर्ती होगी, हम आपको क्लास देंगे तो उसके नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चाहे आपकी कोई भी आपकी हो, शिक्षक भर्ती से अगर कोई आती है, अगर कोई पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट तो भी आपको मिलेगा। साथ में पीवाई की क्वेश्चन जो भी आपके होंगे अदर एग्जामों की, यूपीएसआई के अगर होंगे तो भी हम आपको देंगे। यहाँ पर 2000 अपडेट क्वेश्चन तो आपको आई है। साथ में हम जो आप क्लासें आपको देंगे, है ना, पूरी 1 साल आपको संडे को क्लास जो आपके दे देते हैं तो वो भी यहाँ पर मिलती रहेंगे, है ना। तो इस सब व्यवस्था हम आपको यहाँ पर मात्र एक पूरे 99 में है। तो आप लोग 99 का मुँह मत देखिए। आप ये सोचिए कि मुँह आप लोग अगर देखेंगे 99 का मुँह माया आप करेंगे तो सोचो आप लोगों के लिए हम कंटेंट कितना दे रहे हैं। दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, है ना, हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अब इसके बाद आप लोग कंटेंट तैयार करके वो कंटेंट देते हैं जो कि बिल्कुल निचोड़ आपका है। बाकी किताबें तो बहुत मोटी मोटी मिलेंगी, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन जितनी ज़रूरी है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन साथ में आपको मेहनत करते रहना है। जो भी आपके पास किताबें हों उनसे पढ़ते रहो, बाकी हम आपको पूरा निचोड़ पॉइंट आपको दे ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक का। लोग कहते हैं कैसे डाउनलोड करें, भैया लिंक नीचे हमने वीडियो को दे दिया है ना, उससे क्लिक करिए या प्ले स्टोर से जाइए। वहाँ पर हिंदी साहित्य इस प्रकार से आपका बना होगा, है ना, आपका इस प्रकार से थंबनेल बना होगा, उसमें आप क्लिक करिएगा। उसमें 99 रुपये पे करने के आएगा, आप पे करिएगा। पे करने के बाद वापस फिर से ऐप को ओपन करिएगा, माई कोर्स में जाइए। माई कोर्स जैसे आएंगे तो उसी के नीचे आपका आ जाता है टेस्ट पास, और टेस्ट पास में आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। पूरे 1 साल के लिए आपका कोर्स हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो इस प्रकार से हो गया। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भैया, जो लोग 99 रुपये का मोह माया कर रहे हैं वो लोग यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका हो गया, और इसके बाद अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्लास आज की क्या होती है, कंप्लीट होती है। और अब आपकी बारी आएगी जो आपकी है आत्मकथा से रिलेटेड है ना। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। सिंहावलोकन, यशपाल की आत्मकथा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपकी यशपाल से मतलब आत्मकथा से आते हैं। इसके बाद आपका संस्मरण और रेखा चित्र आएगा, है ना। संस्मरण और रेखा चित्र के बाद देखा जाए तो आपका रिपोतार्ज आपका आएगा, ठीक है। रिपोतार्ज के बाद आपका थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू, और इसके बाद यात्रा व्रत से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन यात्रा व्रत से आते हैं। और यात्रा व्रत के बाद फिर हम लोग यहाँ पर जो होंगे महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार, है ना। 2-3 दिन की क्लासें आपकी बची हैं। और इसके बाद देखा जाए तो फिर हम आप लोग स्टार्ट करेंगे हाई लेवल, है ना। उसके साथ साथ पहले आपके बचे हैं क्या, पंक्तियाँ बची हैं, पंक्तियाँ बची हैं। और इसके बाद साथ साथ बचे हैं आपकी हिंदी साहित्य के जो पुरस्कार हैं। पुरस्कार के साथ साथ जो उनकी रचना है, किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, अब ये काफ़ी चीज़ आपको पढ़ना है। 25 तारीख तक हम आपको सब कुछ कवर करा के भेज देंगे, यानी 25 तारीख तक ही सब कुछ हम आपको कवर करा देंगे। और इसके बाद 25 तारीख के बाद, है ना, आपके पास जो बचेंगे आपको 5 इधर और उधर आपके हो गए 7-8-10 दिन, वो आपको बेहतर रिवीजन के ऊपर रिवीजन, मैराथन क्लासेस इस प्रकार से हम आपको देंगे। यानी हमारा जो टारगेट है लेके चल रहे हैं कि आप लोगों को आपकी एग्जाम तक हम आपको बेहतर तरीके से वज्र, कहते हैं ना, वज्र की देह बना देंगे, उसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।